ये लोग समझते हैं कि आयुर्वेद से कोई भी आपने दवा ली कहीं पर भी जाके, क्योंकि आजकल मिल जाती हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है तो उसमें भी लोग सर्च कर लेते, देख लेते हैं कि भाई अगर कफ हो रहा है तो मुझे आयुर्वेदिक दवाई खानी है, तो वो अपने आप ले लेते हैं। अगर विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो विशेषज्ञ सबसे पहले उनकी प्रकृति जांचते होंगे ना? बिल्कुल, उसी के अनुरूप दवा फिर उनको सजेस्ट की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रकृति तो एक हमारा ना एक निर्धारित पूरे के पूरे शरीर को निर्धारित करने वाला एक फैक्टर है। उसको हम जिस तरीके से आप समझेंगे, आजकल जो हमारा जो कंटेम्प्रेरी साइंस है, जैसे हमारा जेनेटिक्स है ना, तो कुछ जीन्स हैं, वो उसको हम जीन्स को बोलते हैं जीनोटाइप है। और जीनोटाइप के बाद जो है, जीनोटाइप के जितने भी जो उसका रिफ्लेक्शन होगा हमारी बॉडी पे, वो हमारा एक फिनोटाइप डिसाइड करता है। तो प्रकृति जो है वो बेसिकली जीनोटाइप के लेवल पे फंक्शन करता है ना। तो वो पर्टिकुलर जीन जो है वो एक्टिवेट होगा और वो जीन एक्टिवेट करके कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर देगा, है ना। तो वो फिनोटिपिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हमारा शरीर जाना जाएगा कि ये वात प्रकृति है, ये पित्त प्रकृति है, या ये कफ प्रकृति है। बिल्कुल। और उसी के हिसाब से दवाएं दी जाएंगी। हाँ, उसी के हिसाब से हम सबसे पहले एग्जामिनेशन करेंगे। आयुर्वेद बोलता है रोगमादो परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम, यानी कि सर्वप्रथम हमें रोग की परीक्षा करनी चाहिए कि रोग है क्या। ततो अनंतरम औषधम, देन हम औषधि की परीक्षा करते हैं। औषधि का मतलब होता है कोई भी ड्रग जो हम यूज करना चाह रहे हैं वो किस व्याधि में किस तरीके से हम यूज करेंगे, औषधि की परीक्षा करेंगे। ठीक। ततः कर्म भिषक पश्चात ज्ञान पूर्वम समाचरित, उसके पश्चात हमें चिकित्सा कर्म का प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे ही हम रोग परीक्षा की बात करेंगे तो उसमें त्रिविध परीक्षा भी है, उसमें दर्शन स्पर्शन प्रश्न है, उसमें पंचविध परीक्षा भी है, ठीक है, उसमें अष्टविध परीक्षा भी है। अष्टविध परीक्षा में पहली आती है नाड़ी, मूत्रम, मलम, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दृग, आकृति। ठीक है। नाड़ी का मतलब होता है पल्स एग्जामिनेशन, और पल्स जो हम एग्जामिन करेंगे वो प्रकृति के हिसाब से इन्फ्लुएंस होगी, क्योंकि शरीर को जो बनाने वाले फैक्टर हैं वो वात पित्त कफ है ना। तो दोष धातु मल मूलम ही सदा देहस्य बोला है कि दोष धातु मल ये एंटाइटीज हैं जो पूरे के पूरे हमारे शरीर को बना रही हैं। तो आयुर्वेद कहता है वात पित्त कफ ये 3 दोष हो गए। देन उसके बाद सप्त धातु होती है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सप्त धातुएं हैं। और 3 हमारे मल होते हैं, ये बेसिकली हमारे पूरे के पूरे शरीर को बना रखा है इन्होंने। और इन ये जो 13 तत्व हैं, इन तत्वों को हम एनालाइज करते हैं प्रकृति के हिसाब से कि वात प्रकृति में इनका स्टेटस क्या होगा, पित्त प्रकृति में इनका स्टेटस क्या होगा, द्विदोषज प्रकृति है तो स्टेटस क्या होगा, समदोषज प्रकृति है तो क्या स्टेटस होगा। उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी दवा इसमें उपयुक्त रहेगी। जैसे सपोज ज्वर है, ज्वर के लिए हमारे पास कई सारी मेडिसिन है, तो ज्वर में कौन सी मेडिसिन इसके लिए उपयुक्त होगी, तो वो इतने कैलिब्रेशन हम करेगा, जो भी वैद्य है वो कैलिब्रेशन करेंगे, उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो अपने आप से अगर सेल्फ मेडिकेशन कोई भी करता है तो वो अच्छी बात नहीं है। उसके बजाय कि जो भी योग्य चिकित्सक है उस योग्य चिकित्सक के पास जाए, उससे परीक्षण कराएं पहले। जी, परामर्श लें, और उसके बाद जो है वो औषधि का अगर सेवन करेंगे तो उनको लाभ भी अच्छा होगा। और एक दिमाग से ये भ्रांति भी निकलेगी कि आयुर्वेद जो है वो बहुत देर में काम करता है। बिल्कुल, बहुत लंबा है। जबकि मैं बताना चाहूँगा इस प्रोग्राम के माध्यम से भी कि जो आयुर्वेद है उसमें कई ऐसी मेडिसिन हैं जो सद्यः प्रभावकारी हैं।